आज की वीडियो में हम जानेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में। क्यों हिटलर को 5 करोड़ लोगों की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है, क्यों उसे कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अगर कोई एक इंसान जिम्मेदार था तो एडोल्फ हिटलर ही था, क्यों उसको लास्ट में अपने आप को गोली मारनी पड़ी और क्यों उसने एक के बाद एक कंट्रीज पर अटैक करता रहा, क्या उसका विजन था। देखिए सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले चलती है, देखिए हिटलर की स्टार्टिंग से, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हिटलर की। सबसे पहले हिटलर कई लोग कहते हैं जर्मनी में बॉर्न हुआ था, ऐसा नहीं है। हिटलर वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, बाद में वो जर्मनी रहने चला गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम 1914 से 1918 के टाइम पे क्या हुआ कि जो जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हुई। हुआ क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेंट्रल पावर जो है बुरी तरह से हार गया था और जो एलिट वाले थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जो सारे एक साथ मिले थे, इन्होंने क्या करा जर्मनी वालों पे, क्योंकि जर्मनी मेन कंट्री था, मैंने आपको बताया, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाई, बहुत सारी पेनल्टी लगाई, बहुत सारे हर्जाने लगाए, जिससे जर्मनी बहुत बुरी तरह से टूट गया था। पैसों से भी टूट गया था। जर्मनी देखो बहुत कमज़ोर हो गया था, अनएम्प्लॉयड हो गया था, वहाँ पे इतना भयंकर खर्चा हुआ उनका वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद उन्होंने पेनल्टी भी लगाई, उनको रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी, ट्रेड में भी लगाई, हर तरह से उन्होंने जर्मनी को तोड़ दिया। ये देख के, क्योंकि हिटलर भी 1914 और 1918 के वर्ल्ड वॉर में हिटलर भी था उसमें, क्योंकि हिटलर ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो वो जर्मनी की दशा देख नहीं पाया था। हिटलर ने एक पार्टी बनाई, NASDP, नेशनल आर्बिट्रेरी सोशलिस्ट ड्यूट्सक पार्टी। यही पार्टी जो है आपकी नाजीज़म की सोच को रिस्पॉन्सिबल, जैसे आप नाजीज़म पढ़ते हो, नाजीज़म में कहता है ये पार्टी के इनकी क्या था विजन, ये कहते थे जर्मनी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जर्मनी गुड है, जर्मनी बेटर है, जर्मनी बेस्ट है, और इसलिए जर्मनी को हक है कि वो सारी कंट्रीज़ पर रूल करे, राज्य करे, है ना। तो हिटलर जो भी था वो चाहता था कि अपनी जो भी उसके ड्रीम है, उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब इस पार्टी के थ्रू फुलफिल करे। इसको पूरा करने के लिए उसने इलेक्शन लड़े। स्टार्टिंग में भाई पार्टी बना के आप लोग क्या करते हो, इलेक्शन लड़ते हो ना। तो इसने क्या करा, इसने भी इलेक्शन लड़ना स्टार्ट किया और पहली वाले सक्सीड नहीं हुआ। फिर दोबारा पर उसने इलेक्शन लड़े तो उसकी सीटें बढ़ती गई और धीरे धीरे हिटलर एक्सिस्टेंस में आने लग गया। अब 1933 में दोबारा इलेक्शन हुए और वहाँ पे जाके हिटलर जो है जीत गया। अब जब हिटलर जीत गया तो उसे चांसलर नियुक्त किया गया। चांसलर होता है जो आज के टाइम पे प्रधानमंत्री होता है, वही चांसलर होता है। तो जर्मनी का प्रधानमंत्री या जर्मनी का ये बन गया चांसलर। अब हिटलर डिक्टेटर था, वो बिलीव नहीं करता था पार्लियामेंट। उसने सबसे पहले क्या करा, वहाँ की पार्लियामेंट अबॉलिश कर दी कि जो कानून मैं बना दूँगा बन गया। कोई पार्लियामेंट, इंडिया में प्रोसीजर क्या होता है, देखो वैसे प्रोसीजर होता है कि अगर आपको कोई कानून, अभी आप रूल लेके आ रहे हो, कोई भी लॉ लेके आ रहे हो, तो लोकसभा, राज्यसभा, इंडिया में ऐसा होता है कि वहाँ पे डिस्कशन होता है, फिर इसको 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, रूल बनता है। इसने कहा ऐसा नहीं, इसने कहा जो मैंने कह दिया वो रूल बनेगा, जो नहीं कहा तो नहीं होगा। तो उसने पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दी, सारी की सारी पावर जो अपने अंडर ले ली। ही टेक पावर अंडर हिम, जितनी भी पावर हर चीज़ की कि मैं ही डील करूँगा सबसे डायरेक्टली। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुप्रीम लीडर, मेरे से बड़ा लीडर कोई नहीं है जर्मनी का, मैं सुप्रीम लीडर हूँ। और सबसे पहला जो उसने, जहाँ से इसने जो है अपनी क्रूरता को यहाँ से दिखाना शुरू करा, अपनी पावर को, उसने क्या करा, सबसे पहले ज्यूस पीपल को, जो आप यहूदी कहते हो, कहा कि आप हमारी कंट्री छोड़ के चले जाओ। क्योंकि उसको लगता था कि जो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा है ना, वो ज्यूस की वजह से हारा है ना। और तब तक इसराइल बना भी नहीं था, जिनका जो अलग सा देश है, इसराइल नहीं बना था। तो उसने क्या करा, वो गए नहीं, तो उसने कई सारे यहूदियों को मारा, कई लाखों लोग उसने मौत की घाट उतार दिया। तो यहाँ से देखो कि हिटलर कितना क्रूर था। आगे चले, फिर क्या हुआ, इसने क्या करा, इटली और जापान को अपने साथ मिला लिया इसने, क्योंकि इटली और जापान की सबकी महत्वाकांक्षा एक ही थी कि पूरी दुनिया पर राज करना है। तो सबका एक विजन हो गया। जो पहले वर्ल्ड वॉर में हारे थे, इटली, जापान और ये हमारे जर्मनी इकट्ठे हो गए। अब जब और देशों को पता लगा, क्योंकि देखो हिटलर तो पावर में आ चुका था, जब और देशों को पता लगा कि यार हिटलर जो इस तरह से हो रहा है, इस तरह से ये सारे इकट्ठे हो गए, तो उन्हें कहा हमें भी इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको डर था कि अटैक कहीं ना कहीं कर दे। तो ये कौन सी कंट्री हो गई, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, USSR, सारे के सारे यूनाइटेड, ये वही पावर हैं। देखो ये दोनों पार्टी तीनों अलग उसमें थे ये सेंट्रल पावर वाले, ये एलिट पावर वाले। दोबारा से वही हो गया कि जो पहले वाले मेरे थे दोस्त थे वो भी एक तरफ हो गए, इस तरह दोस्त एक तरफ हो गए। अब क्या हुआ, 1 सितंबर 1939 से सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक करा। अब पोलैंड पे इसलिए अटैक करा कि पोलैंड को भी हार का जिम्मेदार मानता था जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो पोलैंड से शुरुआत कर इसने अटैक पे। अब क्योंकि पोलैंड का सब दोस्त था क्या, इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने पोलैंड को कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आएगी या मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा।
तो जैसे ही पोलैंड पे अटैक हुआ इनडायरेक्टली इंग्लैंड पे भी अटैक हो गया, मतलब क्या, क्योंकि उनका दोस्त था। तो इंग्लैंड ने क्या करा, इसके सपोर्ट में आया पोलैंड के। तब भी क्योंकि जर्मनी की पावर बहुत ज़्यादा थी, जर्मनी ने पोलैंड को कैप्चर कर लिया वहाँ पे, ओके, यानी पोलैंड जीत गए। फिर एक साल तक थोड़ा सा टेंस माहौल रहा। 1940 में देखो ने क्या करा, नॉर्वे और डेनमार्क पे अटैक करा, फिर उसके बाद वो भी जीत गए। फिर इसने बेल्जियम पे अटैक करा, वो जीत गए। फिर इन्होंने हॉलैंड पे अटैक करा, हॉलैंड वही है जिससे आप नीदरलैंड कहते हैं, है ना, कुछ साल पहले। फिर इसने फ्रांस पे अटैक करा और फिर फ्रांस को भी सरेंडर करना पड़ गया। अब जब फ्रांस ने भी सरेंडर कर दिया तो उसके बाद जर्मनी जो एक के बाद एक के जीतता जा रहा था, फिर जर्मनी करा अटैक करा इंग्लैंड पे और खूब ज़बरदस्त बमबारी करी इंग्लैंड पे। पर क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तो वहाँ पे हिटलर जीत नहीं पाया। तो इस तरह यहाँ से जब भी पहली बार ऐसा हुआ ना कि हिटलर जीत नहीं पाया, तो लोगों ने, कंट्रीज ने सोचा कि यार ये बंदे को हम हरा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जर्मनी को नहीं हरा सकते, और ऐसा हुआ। फिर इसने क्या करा, वहाँ रुका नहीं है, फिर इसने रशिया पर अटैक करा, रशिया का बहुत बड़ा एरिया भी कैप्चर कर लिया, पर वहाँ पे भी हिटलर हार गया। और बैक टू बैक डिफीट के बाद ना थोड़ा सा हिटलर जो है कमज़ोर पड़ गया। अब जब इन्होंने 2 बार इसको हरा दिया, इंग्लैंड वालों ने, रशिया वालों ने, तो 1944 में सारे तीनों देश मिल गए, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत बड़ी पावर बन गई और उन्होंने कंबाइन मिलकर कर दिया अटैक इटली पे। अब देखो 3-3 देशों की आर्मी, इतने बड़े बड़े देशों को, अकेला इटली की तरफ, तो इटली को सरेंडर करना पड़ गया। फिर इन्होंने क्या करा, जब आगे चले, अगस्त 1945 में जापान वालों को कि भैया जो तुमने भी लड़ाई करी है, जहाँ भी तुमने जो ज़मीन हड़प रखी है, जो भी तुमने, सब वापस कर दो, सारी चीज़ें वापस कर दो। जापान नहीं माना रेगुलर वार्निंग के बाद, इसलिए अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंके, न्यूक्लियर बम। उसकी वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ दिन क्या हुआ था, कितना बेहद नरसंहार हुआ था, कई लाखों लोग मर गए थे। इसके बाद जो है जापान की हिम्मत नहीं, उन्होंने बोला अगर तुम नहीं करोगे तो दोबारा अटैक करेंगे। तो जापान तो वैसे ही घबराया हुआ था इतनी भयंकर तरीके से न्यूक्लियर बम गिरने के बाद। अब हिटलर के दोनों दोस्त हो गए ख़त्म, इटली ख़त्म, जापान ख़त्म। अब बचा दोबारा खाली अकेला जर्मनी। अब दोबारा रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका ने मिलकर अटैक करा, तीनों ने मिलकर करा अटैक करा जर्मनी पे। और रशियन आर्मी की जो फोर्सेस है वो बर्लिन घुस आई। बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल। अब अगर बर्लिन को जीत लिया तो फिर हिटलर को तो कैप्चर होना ही पड़ता। अब हिटलर को पता लग गया कि यार मेरी गेम हो चुकी ओवर। अब वो क्या करा, ज़मीन से 50 फीट नीचे उसने एक बंकर बनाया और कुछ अपने साथियों के साथ जाके वो रहने लग गया। साथी मतलब खास थे उसकी आर्मी में। और वहाँ पे जाके उसके बाद 2 ऑप्शन बच गए, या तो मैं सुसाइड कर लूँ या मैं सरेंडर कर लूँ, क्योंकि उसको पता बचना मुश्किल नहीं है, फोर्सेस अंदर तो घुसाइए पकड़ लेंगे। अब उसने सोचा अगर मैं सरेंडर करूँगा तो मुझे बहुत 3rd डिग्री टॉर्चर देंगे, भाई इतनी लाखों लोगों का तो उस पर इल्ज़ाम है मौत का, या फिर बीच चौराहे में सबके सामने फांसी देंगे। तो उसने वो, तब भी उसको ये था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी बहुत, तो उसने दूसरा ऑप्शन था सुसाइड। अब उससे पहले उसने क्या करा है, उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ईवा से उसने शादी कर ली। और शादी वाले दिन की आपको बात बताऊं कि बर्लिन में ज़बरदस्त बमबारी हो रही है, तो ये फादर को बुला के लाए। फादर जो हमारे क्रिश्चियन था, क्योंकि ये फादर को बुला के लाए। क्या इतनी ज़बरदस्त बमबारी के बीच इतना रिस्क लेके, पर जो फादर थे वो मैरिज सर्टिफिकेट लाना भूल गए। फिर दोबारा फादर को लेके गए, वहाँ छोड़ के आए उनके घर पे, वहाँ से दोबारा मैरिज सर्टिफिकेट लेके आए और फिर दोबारा इनकी शादी के बाद छोटा सा इन्होंने पार्टी भी करी, वही बंकर के अंदर छोटी मोटी। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि अपने एक डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने पूछा कि यार साइनाइड जो होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है, कितनी देर में असर करता है। उन्होंने कहा फिर बहुत जल्दी करता है, सेकंडों में। तो फिर इनके पास एक डॉग था, इन्होंने उसको पोटेशियम साइनाइड दिया चेक करने के लिए की, और देखा कि थोड़ी देर बाद मर गया। और लास्ट में उसके कुछ दिनों बाद अपनी खुद को गोली मार ली। और जो इनकी वाइफ थी, क्योंकि शादी तो हो गई थी, ईवा ने, उन्होंने वो पोटेशियम साइनाइड खाया जो टेस्ट किया था, और हिटलर मर गया, उसकी ज़िंदगी हो गई दी एंड। तो हिटलर की कहानी थी आपके सामने, कहाँ से हिटलर ने शुरुआत करी, कहाँ उसका अंत हुआ। और इसीलिए कहते हैं भाई बुरे कामों का बुरा नतीजा, देखो कैसे गोली मारनी पड़ी। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा अच्छा सा टॉपिक आपके लिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।